अभी कह दिया जाए कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लगेगा तो आधा समाज था, आधा समाज नाराज तक गणेश के गरियाए देना। लेकिन है क्या कि 100% सत्य ही है कि आदमी की गर्दन पर हाथी का गर्दन नहीं लग सकता, तो इसका मतलब है कि गणेश यहाँ पैदा नहीं है। अगर गणेश पैदा हुए हमने मान लिया तो फिर गणेश को गोबर में ठेल दिए, फिर हमें वो भी मानना पड़ा। तो समय समय से हमारे दिमाग को मनवादी संस्कृतियों ने हाईजैक करके, शरीर तो हमारी रही लेकिन दिमाग हमारा कभी इन लोगों ने बनने नहीं दिया। तो कम समय में चाहूंगा कि अधिक से अधिक विचारधाराएं अपनी आपके बीच में प्रस्तुत कर सकूं। यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, न्यूज के माध्यम से, जितनी भी माध्यम है, संत गुरु महापुरुषों की विचारधारा को आपके बीच में बराबर भेजने का प्रयास कर रहा हूं कि अब अगर नहीं जान पाए तो अब हम फिर कभी नहीं जान पाएंगे। अगर मनवादी मानसिकता से निकल करके हम धर्म की शरण में नहीं गए, हम धर्म को नहीं पहचाने, तो फिर अब हमारे सामने कोई चारा भी नहीं है कि अब हम आने वाले जनरेशन को बचा पाएंगे। तो सबसे पहले कुछ कहने से पहले पूरी दुनिया में शांति और मानवता का पाठ पढ़ाने वाले सम्यक संबुद्ध को नमन करते हुए, नारियों को सम्मान, भारत को संविधान, गांधी को प्राणदान, कस्तूरबा को सिंदूर दान देने वाले और हम सुस्तों को स्वाभिमान का जीवन देने वाले विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को कोटि कोटि नमन करता हूं। 6,500 जातियों में बिखरा एक बहुजन समाज को बहुसंख्यक समाज बना करके बहुजन समाज का नाम देने वाले महामना मान्यवर कांसी राम साहब को नमन करते हुए, संत गुरु रैदास, संत कबीर, संत गाटके, संत तुकाराम जी, राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, राष्ट्रमाता फातिमा शेख, राष्ट्रमाता राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जितनी भी हमारे बहुजन समाज में संत गुरु महापुरुष पैदा हुए, मैं सभी लोगों को कोट कोट नमन करते हुए उपस्थित हमारे बीच में परम सम्मानित आदरणीय आप श्री राकेश कुमार आजाद जी, धर्म योद्धा, आपकी ओर से गुलाब पुष्प के साथ, पंचशील के साथ धर्मदान दिया जाता है। सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूं। तो चलते हैं कुछ भजन के माध्यम से, स्वर संगीत के माध्यम से अगर हम अपनी बात रखते हैं आपके बीच में, तो मैं जानता हूं कि बतियाने से अच्छी बात वही समझ में आए। ऐसा है कि नाम बताने से अच्छा हम काम पर भरोसा करते हैं। हमने आज तक कभी नहीं कहा कि मैं फलाने हूं, फलाने जगह का हूं, मैं मिशन गायक हूं, मैं विचारक हूं। बताने से काम नहीं चलता है, काम से लोग खुद समझ जाते हैं। और मैं जानता हूं कि आज इस प्रयागराज की पावन धरती पर फतेहपुर से, कानपुर से, हड़िया से, कौशाम्बी से, जौनपुर से, मैंने पूर्वांचल के कोने से जितना भी लोग आएंगे, उसमें मैं जानता हूं कि 90% लोग देखे नहीं होंगे लेकिन जानते सारे लोग, क्योंकि मैं बड़ा शुद्ध विचारधारा का व्यक्ति हूं, मोटी बुद्धि का हूं। मैं ज्यादा अड़र बड़र जानता नहीं, जो सीधा जानता हूं वही बोलता हूं। इसी पर काफी लोग नाराज भी होते हैं कि आप कोई भी बात डायरेक्ट कहते हो, हम कहीं इनडायरेक्ट में समझे में नहीं आएगा। इसीलिए आज तक हमारा समाज बेचारा समझ ही नहीं पाया। हम समाज को शिक्षा देते हैं और हम खुद उसी में पड़े हुए हैं, तो हमें समाज को सुधारने से पहले खुद को सुधारना पड़ेगा। तो हम तो लगभग अपना सुधार कर चुके हैं, अब पूर्ण रूप से कर चुके हैं, और किसी में अब हैसियत भी नहीं है कि हमारे सामने 1 घंटा वो बात भी कर पाए। सारी चीज आपके बीच में अभी मैं रख रहा हूं। इसका कोई दुनिया में कोर्स नहीं है, इसका सिर्फ एक कोर्स है कि तथागत बुद्ध का स्मरण कर लीजिए, आपसे बड़ा ज्ञानी धरती पर कोई होगा ही नहीं। अगर भारत को बचाना है, पूरे बहुजन समाज को बचाना है,
जानना पड़ेगा। और मैं इसका श्रेय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर को देता हूं कि जिस धर्म को इस देश से आर्यों ने 2500 साल पहले खत्म किया, बाबा साहब अम्बेडकर इतनी बड़ी डिग्री धारक, इतनी महान विद्वान होते हुए उन्होंने पूरे जीवन के अध्ययन के उपरांत उन्होंने जाना कि भारत को जातियों से बचाने के लिए, इस जात की खाई से भारत को बाहर निकाल करके इस भारतवासियों को एक करने के लिए भारत में धर्म को लाना जरूरी है। क्योंकि धर्म की परिभाषा एक ऐसी परिभाषा है कि जो जात और धर्म से बाहर निकाल करके लोगों की मानवतावाद में जोड़ करके मानव बनाने का प्रयास करने का काम सिर्फ धर्म में ही होता है। तो बात गीत के माध्यम से भी कुछ होगी, कुछ वैसे भी बताएंगे, और भी हमारे बीच में जो एक कलाकार आए हैं उनको भी सुनवाएंगे। बुद्धं शरणं देखिए हमारी भाषा में और उनकी भाषा में अंतर कितना है। हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि का मतलब हमें ज्ञान की शरण में चलना चाहिए, हमें बुद्धि की शरण में चलना चाहिए। और वो क्या कहते हैं, किसी के समझ में नहीं बैठता कि क्या फर्क, खाली हाथ जोड़ के सब सुना। एक एक बात को आपके बीच में बताऊंगा कि बुद्ध विचारधारा को भारत में क्यों ध्वस्त करके आज भी भारत के लोगों को बुद्ध को जानने नहीं दिया गया। भारत का जन्म इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल के सेंटर में हुआ। 3-4 बार वहां भी लोगों ने बुलाया कार्यक्रम में, वहां के लोग भी अब पूछ रहे बुद्ध से। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त बोध गया में हुआ। बुद्ध ने ज्ञान सार्वजनिक से बनारस के सारनाथ में किया, पर निर्माण उनका उत्तर प्रदेश देवरिया के कुशीनगर में हुआ। बुद्ध ने इतना ही सफर किया, लेकिन बुद्ध की विचारधारा पूरी दुनिया के 192 देशों में 58 देशों ने बुद्ध को अपना भगवान बना लिया। पूरी दुनिया में 180 करोड़ बुद्ध के अनुयायी हो गए, लेकिन भारत के लोग अब तक बुद्ध को क्यों नहीं जान पाए? भारत के लोगों को बुद्धू बना दिया। सबको बाल प्रीतिवा भजू जो जहिलायती हो। जय हो बाबा भीम जी, अजब तेरा उपकार, आपके आने से सर्वझूठ है सरस्वती और महाझूठी जगदम्बी। दुनिया में जो कुछ है बाप, हर मात पिता यो हमें।
झूठ है सरस्वती महाझूठ जगदम्ब। दुनिया में जो कुछ है मात पिता हम। माँ नहीं होती तो हम नहीं होते, पिता नहीं होते तो हमारी शिक्षा नहीं होती। लेकिन हमें शिक्षा की देवी सरस्वती को बता दिया गया जिसका कहीं कोई एविडेंस नहीं है। माता सावित्री बाई फूले के त्याग और बलिदान को दबाने के लिए सरस्वती को खड़ा किया गया और हमें अपनी माँ की ममता से दूर रख करके 8 हाथ वाली मैया को लाया गया कि इस मैया के लिए 9 दिन भूखा रहोगे, ये मैया तेरी कल्याण करेगी। माँ अपने बच्चों को भूखा रखती है? कौन माँ है जो कहती है 9 दिन भूखे रहो तब तुम्हें आशीर्वाद दूंगी? यही आदमी उस माँ को बनाता है और यही आदमी जाके वही माई के पैर पर माथा पटक पटक माई की मूर्ति से मुक्ति मांगता है। जो माई जन्म दे रहे हो वो माई हुक्का है, तमाकू भी ना तरस। कहाँ है संस्कृति हमारी? तो इसलिए कह रहा हूं कि देवता का शाब्दिक अर्थ होता है देने वाले को देवता कहते हैं और लेने वाले को भिखमंगा। देश में देवता हैं 33 करोड़। कभी पान फूल बतासा, कभी नरियल चुनरी, कभी खस्सी भेड़ा, कभी मुर्गा मलाई बराबर भेजते रहे। दिए क्या अब तक कोई प्रमाण इनका नहीं मिला और आज भी समाज इनके पीछे परेशान है। देने वाला अगर कोई देवता धरातल पर है तो देवता है जिसे हम बड़ी शिद्दत से अपने पिता के रूप में स्वीकार करते, जो हमारा बाप है। पेट काट काट करके पसीना बहा के करोड़ों की संपत्ति बना करके मरने से पहले अपने बेटे को उस संपत्ति से वसीयत करके तब धरती को अलविदा करता है और माँ अपने भूखी रहती है लेकिन कभी अपने बच्चों को भूखा नहीं रखती। रियलिटी ये है। तो हम चलते हैं, हमारी 2 लाइन की भजन है। तीसरा देने वाला अगर कोई देवता हमें पैदा हुआ तो उस देवता का नाम है विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर। चौथा कोई देवता धरातल पर पैदा ही नहीं हो पाया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 2500 साल पहले खत्म धाम को हमें सौंपा। शिक्षा का अधिकार, सम्मान का अधिकार, स्वाभिमान का अधिकार, सब कुछ वो दे करके अपने कुछ नहीं लिए। बदले में 4-4 बच्चों को भी उन्होंने बड़ी चढ़ा दिया। लेकिन आज तक हम जय भीम कहने की हैसियत पैदा नहीं कर पाए। उनके बनाई हुई सीट पर हम MPLA डॉक्टर इंजीनियर बन गए लेकिन जय भीम कहने का तरीका तक नहीं सीख पाए। तो चलते हैं, हमारी भजन है 2 लाइन की। अब यही के जवान मन करी भजन अपन मनिहार होगा।
किसी कलम में अरे रेस नहीं लिख दे तेरी कहानी परम सम्मानित परम आदरणीय आप हमारे बड़े भैया श्री राम सागर गुलाब पासी बाउल जी जो महाराष्ट्र से आए हैं, सरकारी एम्प्लॉइज हैं। सबसे पहले आपने मुझे फोन किया, मैंने स्वीकार किया आपकी ओर से 500 रुपए से धमदाम के साथ साथ पुष्प के साथ पंचशील से सम्मानित किया गया है। आपकी चरणों में नमन करते हुए अपील करूंगा कि तथागत बुद्ध की अनुकंपा पूरे परिवार पर बनी रहे, परिवार में अमन चैन शांति सद्भाव सदैव आपके जीवन में हो। लाइन हमारी कह रही है, किसी कदम में रेस नहीं है लिख दे तेरी पढ़ाई को। कल्पना के आधार पर भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई कुछ लिखना चाहेगा तो कल्पना के आधार पर भी नहीं लिख पाएगा। और न ही दुनिया में किसी कंपनी ने ऐसी कलम पैदा किया कि जो बाबा साहब अम्बेडकर के त्याग और बलिदान से ऊपर उठ करके 4 शब्द लिख सके। तो लाइन कह रही है हमारी, किसी कलम में अरे रेस लिख दे तेरी जैसे चाँद सितारे। कितनी डिग्री थी? 32। कब थी? कि जब हमें विद्यालय में पैर रखने की अनुमति नहीं थी। उस समय उन्होंने 32 डिग्री हासिल किया, 12 भाषाओं की प्रखर ज्ञाता बने सिर्फ हमारे लिए। पूरी डिग्री और पूरी विद्वता को बलि चढ़ा दिया उन्होंने हमारे ऊपर। तब हमें कुर्सी नसीब हुई, तब हमें धौर नसीब हुआ, तब हम MP MLA बनना शुरू किए। लेकिन दुख होता है तब कि जय भीम की जगह जब लोग जय राम करते। और मैं बार बार कहता हूं, जिस दिन संपूर्ण भारत और भारत के 85 मूल निवासी समाज में 52% OBC समाज जिस दिन एक तरफा जय भीम कहना शुरू किया, उस दिन फिर भारत बदलने में कोई देर नहीं होगी और न ही भारत को फिर कोई अम्बेडकरवाद बनने से रोक पाएगा। ज्ञान की गरिमा फैली तेरी, ज्ञान की गरिमा फैली तेरी, जैसे चाँद सितारा। भी मेरे भगवान हो दूजा नहीं हमारा है।
सम्मानित परम आदरणीय आप श्री